press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पीछे क्लास में मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताई थी, यानी वर्णमाला लिखते समय हम कैसे लिखते हैं और अक्षरों और अक्षर के बीच में कौन सा अंतर रहता है, इसके बारे में मैंने आपको बताई थी। सिर्फ हम वर्णमाला सीखे तो हिंदी पढ़ना के लिए आसानी नहीं होता, उसके साथ साथ हम मात्राएं भी सीखना अवश्य है। क्या है मात्राएं? ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತು, ಕೊಂಬು, ಇಳೆ, ದೀರ್ಘ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೊಂಬು ಅಂದರೆ ನೀವು कागुणित बरियुವಾಗ यह मात्राएं हमको 12 कड़ी लिखने के लिए उपयोग होता है, यानी सहाय होता है। इसलिए हम 12 कड़ी लिखने से पहले क्या सीखना अवश्य है? मात्राएं सीखना अवश्य है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको आज मात्राएं के बारे में बता रही हूँ और इस मात्रा की सहायता से हम 12 कड़ी कैसे लिख सकते हैं, इसे भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा, पहले हम आ से अहा तक, यानी आ से अहा तक स्वराक्षर हैं, हमको 12 कड़ी लिखने के लिए इन अक्षरों के सहायता से, यानी इन अक्षरों के मात्राओं के सहायता से हम क्या करते हैं? 12 कड़ी लिखते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे? इन अक्षरों के मात्रा के बारे में मैंने आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आ से मैं यहाँ तक अक्षर लिखी हूँ। पहले आ को, इसे मात्रा नहीं है, ये तो बिना मात्रा वाला अक्षर है। आगे आ को मात्रा है, ये तो आ की मात्रा। ई की मात्रा, ई की मात्रा। ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರನ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗಿ 12 ಕಡಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ। ಜೈಸೆ ಆಗೆ ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, अहा की मात्रा। ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸ್ವರ ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಕಂ, ಕ ಅಂಕಿ ಮಾತ್ರ, ಕಂ, ಸ ಅಂಕಿ ಮಾತ್ರ, ಸಂ, ಈ ಥರ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ अंकी मात्रा, अहा की मात्रा, इस तरह हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इनके सहायता से, किन की सहायता से? मात्राओं के सहायता से हम 12 कड़ी कैसे लिखते हैं, यानी 12 कड़ी मात्राओं के सहायता से हम 12 कड़ी कैसे लिखते हैं। ये तो आ से अ तक रहने वाले स्वराक्षर अम और अह योगवाक्षर है। आगे कौन सा बचा हुआ है? व्यंजन अक्षर। उन व्यंजन अक्षरों को लेकर हम क्या करते हैं? 12 कड़ी लिखते हैं। स्वरों की सहायता से व्यंजन अक्षर लेकर हम क्या करते हैं? 12 कड़ी लिखते हैं। पहले मैंने आपको का व्यंजन अक्षर लेकर हम कैसे 12 कड़ी लिखते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता रही हूँ। पहला तो बिना मात्रा वाला अक्षर, क्या ये? क आ की मात्रा, का ई की मात्रा, की। ऊपर श्र रेखा डालना अवश्य है। आगे का ई की मात्रा, की। का ऊ की मात्रा, कु। का ऊ की मात्रा, कु। का रू की मात्रा, क्रू। का ए की मात्रा,
के। का आई की मात्रा कई, का ओ की मात्रा को, का औ की मात्रा कौ, का अम की मात्रा कम, का हा की मात्रा कहाँ। इस तरह हम क्या करते हैं, मात्राओं की सहायता से 12 कड़ी लिखते हैं। इसलिए मात्रा वर्णमाला के बाद मात्राएं सीखना बहुत ही अवश्य है। मात्राएं आप आसानी से यानी ध्यान लगाकर पढ़े तो क्या होता है, जिसकी सहायता से हम मात्रा 12 कड़ी लिखना सरल होता है। यहाँ तो आप जान गए हो हम 12 ಕಡಿ कैसे लिखते हैं। ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಗಟ್ಟು ಕ, ಕತ್ತಲಗಟ್ಟಿನ ದೀರ್ಘ ಕ, ಕಾಕೊಂಬುಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಕೊಂಬಿನ ದೀರ್ಘ ಕಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವೋ ಓದೋದನ್ನು ಕಲಿತೀವೋ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಬರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೀಟ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ ದೀರ್ಘ ಬಂದಿದೆ ಟ, ಕಾಕೊಂಬಿಕಿ ಕೀ ಟ, ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಓದ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 12 ಕಡೆ ಕಲಿತ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾತ್ರನ 12 ಕಡೆನ ಕಲಿತ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಓದ್ಬೋದು. यानी अक्षर और मात्रा हम सीखे तो पढ़ना भी आसानी हो जाता है। आगे यही मात्राओं को दूसरे दूसरे व्यंजन अक्षर को लगाए तो क्या होता है, यह भी हम जानेंगे। यहाँ देखो क्या ये पा, पा आ की मात्रा पा, इसे मैं रब कर रही हूँ। पा ई की मात्रा पी है ना, जैसे टा रुक की मात्रा ट्रू, रम रा अम की मात्रा रम, जैसे ही सा ई की मात्रा सी, ला आ की मात्रा ला। कोई भी हम अक्षर जो व्यंजन अक्षर लिखते हैं मात्रा लगाए तो उसे भी हम वैसे ही पढ़ते हैं। यहाँ पर या जिसे आई मात्रा लगाए तो क्या होता है, सॉरी एक की मात्रा लगाए तो ए। आगे बा, बा आई की मात्रा बाई है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। हम कोई भी व्यंजन अक्षर लेंगे उसे हम मात्रा लगाए तो क्या होता है, वो उसे हम उसी तरह प्रोनाउंसिएशन करते हैं यानी पढ़ते हैं। यहाँ पर शा उ की मात्रा शु, हा हु की मात्रा हु, डा ओ की मात्रा डो, बा औ की मात्रा बौ। इस तरह हम क्या करते हैं, 12 कड़ी लिखने को सीखते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, हम स्वरों की मात्राओं की सहायता से 12 कड़ी कैसे लिखते हैं। पहले मैंने क्या की, का व्यंजन अक्षर लेकर 12 कड़ी कैसे लिखते हैं यहाँ मैंने आपको लिखकर बताई। बाद में मैंने क्या की, दूसरे दूसरे व्यंजन अक्षर लेकर उनको मात्रा लगाई मैंने। यहाँ पर ला आ की मात्रा ला,
ಸ ಇಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಸಿ, ಪ ಈಕಿ ಮಾತ್ರ ಪಿ, ಶ ಉಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಶು, ಹ ಉಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಹೂ, ಟ ರುಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ, ಯ ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಎ, ಬ ಐಕಿ ಮಾತ್ರ ಬೈ, ಡ ಒಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಡೋ, ಬ ಔಕಿ ಮಾತ್ರ ಬೌ, ರ अम की मात्रा रम और ज की मात्रा जहाँ। इस तरह हम दूसरे व्यंजन अक्षर लेकर मैंने आपको मात्रा लगाकर पढ़ने का भी सिखा दी। और एक अक्षर मैंने यहाँ पर लिखकर मैंने बताती हूँ जो है ग। ग ग आ की मात्रा ग। यहाँ पर ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, कलर चक में यानी रंग कलम से लिखकर दिखा रही हूँ। ग ई की मात्रा गी, ग ई की मात्रा गी, ग उ की मात्रा गु, ग ऊ की मात्रा गु, ग रु की मात्रा ग्रू, ग ए की मात्रा गे, ग आई की मात्रा गई, ग ओ की मात्रा गो, ग औ की मात्रा गौ, ग अम की मात्रा गम, ग अह की मात्रा गह। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ई और ई की मात्रा डालते समय क्या करते हो आप लोग, गलती करते हो। कैसे लिख छोड़ते हो, गी गी, तब क्या होता है, गलती होता है। इतना नहीं, यहाँ ध्यान में रख लो, पहला ई की मात्रा आपके लेफ्ट साइड में क्या होता है वो टर्न करते हैं, दूसरा बड़ा ई की मात्रा यानी ई की मात्रा को हमारे राइट साइड में हम उसे फिराते हैं। ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಾಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರನ ಹಾಕ್ತೀವಿ। ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು। ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, यहाँ पर ऊ की मात्रा और रू की मात्रा लगाते समय भी आप क्या करते हो, गलती करते हो। पहला ऊ की मात्रा लगाते हो, रू की मात्रा लगाते हो, बाद में ऊ मात्रा लगाते हो, यहाँ भी तब क्या होता है, गलती होता है। बरकड़ी लिखते समय एक गलती लिखे तो भी क्या होता है, वो गलती ही होता है। ನಾವೇನೇ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೀರ್ಘನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೆ, ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ। ಒಂದು ಕೊಂಬು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ನಾವು इंग्लिशಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ अंग्रेजी में जो वर्ड लिखते हैं एक अक्षर वहाँ गया तो भी क्या होता है, वो गलती होता है। ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ದೀರ್ಘ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। जैसे ही यहाँ पर गे गई लिखते हैं ना, यहाँ भी आगे गो गो लिखते समय भी क्या करते हो आप लोग, गे गई लिख छोड़ते हो। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಚಾಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ।
ಫಸ್ಟ್ ಗಾ ಬರ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾನೇ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? समझ है ना बच्चों? हम मात्राओं की सहायता से 12 कड़ी कैसे लिखते हैं. आगे देखेंगे व्यंजनाक्षर और मात्रा लेकर हम कैसे शब्द लिखते हैं. इन मात्राओं और एक व्यंजनाक्षर लेकर हम शब्द कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताती हूँ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರನ ತಗೊಂಡು ವರ್ಡ್ನ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಿನಾ ಮಾತ್ರ. ಕ ಆಕಿ ಮಾತ್ರ ಖ ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಕ. ಅದರಿಂದ ನಾನು यहाँ अक्षर लेकर मैं क्या करती हूँ, शब्द लिखती हूँ. कमल, का आकी मात्रा का. कपड़ा, ओके. आगे का इकी मात्रा की. की से किताब. समझ रहे ना? का की मात्रा की, किताब. का ई की मात्रा की, कीट. आगे का उ की मात्रा कु, कुत्ता. जैसे ही का ऊ की मात्रा कु, कूप. का रुकी मात्रा क्रू, कृपा. और कृष्ण भी लिखते हो, कृपा, कृष्ण, कृषि. हम 3 शब्दों को भी वहाँ लिख सकते हैं. जैसे क एक ही मात्रा के, केला. केला यानी बनाना. का एक ही मात्रा कई, कैलाश. एक नाम है कैलाश. जैसे ही का ओ की मात्रा को,
कोयल, का औ की मात्रा कौ, कौवा। और कौशल वो भी हम लिखते हो, कौशल्य भी लिख सकते हो। का अम की मात्रा कम, कंगन, का हा की मात्रा कहा। इस तरह हम क्या करते हो, उसे लिखते हो, यानी मात्राओं की सहायता से हम शब्द किस तरह लिखते हैं इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। का ये तो बिना मात्रा वाला अक्षर है, इसलिए का प्लस अ क, जिससे का से हम कमल, का म ला कमल। जैसे ही का प्लस आ ख का जमा आ की मात्रा जमा यानी प्लस चिन्ह ನಾವು ಜಮಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು। का आ की मात्रा का, यहाँ पर आ की मात्रा है कपड़ा, का प डा कपड़ा। जैसे ही का ई की मात्रा की त आ की मात्रा ब किताब। का ई की मात्रा की, का ई की मात्रा की, ये क्या टा जोड़े तो क्या होता है, का और टा जोड़े तो कीट, कीट यानी ಕ್ರಿಮಿ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಕ ಉಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕು, कुत्ता, कुत्ता तो आप जानते हो। का ऊ की मात्रा कू, कूप, कूप यानी कूप, मंडू कूप में रहता है यानी वेल, बाविಗೆ ನಾವು कूप अंतानू ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಕ रू की मात्रा कृ, कृपा आशीर्वाद, कृपे, कृपे ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ। मैंने आपको पिछले क्लास में भगवान की कृपा आप पर सदा रहेंदे कर प्रार्थना की थी। ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, जो कृपा। का एक ही मात्रा के, ಕೇಲ बनाना, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಕೇಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। का ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೈ, कैलाश, कई ल का अकी मात्रा कई, ला आकी मात्रा ला श कैलाश। जैसे ही का ओ की मात्रा को कोयल। का ओ की मात्रा को, एक ला य ल कोयल। जैसे ही औ मात्रा से का औ की मात्रा कौ, कौवा। का अम की मात्रा कम, कंगन यानी बैंगल। का अह की मात्रा कहा। जिस तरह हम व्यंजनाक्षर और मात्राओं की सहायता से शब्द लिख सकते हो। अब मैं क्या करती हूँ, सिर्फ व्यंजनाक्षर बदल रही हूँ। सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, व्यंजनाक्षर बदल रही हूँ। सिर्फ का छोड़कर हम वही अक्षर से, मैं जो कुछ वहाँ अक्षर लिखती हूँ उस अक्षर की सहायता से हम कैसे शब्द बनाते हैं।
यहाँ पर मैं माँ लिख रही हूँ। माँ आ की मात्रा माँ है ना। मामा नहीं तो माँ माँ मामा। यहाँ पर क्या लेंगे हम, सा। साई की मात्रा सी, सिपाही है ना। साई की मात्रा सी, पा आ की मात्रा पा, ही सिपाही। जैसे ही यहाँ पर पा, पा ई की मात्रा पी, पीपल। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ग, गाँव की मात्रा गु। यहाँ पर गुलाब। या समझ रहे ना बच्चों, मैंने सिर्फ अक्षर यानी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ अक्षर बदल रही हूँ। पहले मैं इस जगह का लिखी थी, अब क्या कर रही हूँ, सिर्फ अक्षर बदल रही हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ बा, तब क्या होता है, बा को मात्रा लगाए तो क्या होता है, बू। बू से बूढ़ा, ಬುಡ ಯಾನಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಏಜ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೂಢ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. जैसे ही यहाँ पर वा लिखती हूँ मैंने, वा रुक की मात्रा वृ, वा रुक की मात्रा वृ, वृक्ष. जैसे ही ख, का एक की मात्रा के, खेलना. खेलना यानी आड़ोದು. ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೇಲ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. फ, फै, फैसला. ओके. जैसे ही बा, बाओ की मात्रा क्या होता है, बो. बाओ की मात्रा बो, बो से भोजन. वहाँ क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. जैसे ही औ की मात्रा से
माँ, औ की मात्रा मऊ, मौसम, ಮೌಸಮ್ ಯಾನಿ ವೆದರ್, ವಾತಾವರಣ, ಕಾಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ ಅಂ की मात्रा शम, शंका, श अम की मात्रा शम, शंका. ह अह, ಅಂದರೆ ಲಾಫಿಂಗ್, ಅಂತ ನಗ್ತಾರಲ್ವ ಅದು ಕೆ ನಾವು ಹ ಹ ಹ ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. समझ रहे हैं ना बच्चों? पहले मैं आ से लेकर अहा तक मैंने क्या की थी, सिर्फ का लिखी थी. अब मैं क्या की यहाँ पर सिर्फ व्यंजन अक्षर बदली हूँ, जिससे वो क्या होता है और उसकी सहायता से हम कौन सी शब्द लिखे हैं. पहला क्या है, का तो बिना मात्रा वाला अक्षर है जो वही है, और हम कमल नहीं तो कब, यहाँ भी आप कब ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಮಾ, ಆ की मात्रा ಮಾ, ಮಾಮ, ಮಾಮನ ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಅಮ್ಮನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ ಈ की मात्रा ಸಿ, सिपाही यानी सोल्जर. पा ई की मात्रा पी, पीपल, बनियन ट्री. ग उ की मात्रा गु, गुलाब, यहाँ तो एक फूल है. जैसे ही बा ऊ की मात्रा बू, बा को ऊ की मात्रा लगाए तो क्या होता है, बू. बू से बूढ़ा, बू ड, बूढ़ा. इस तरह हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं. आप अक्षर ज्ञान रहे तो और मात्रा पूरा तरफ से सीखे तो हम क्या करते हैं, सही से पढ़ सकते हैं. जैसे ही वा, वा रू की मात्रा वृ, वृक्ष. का एक की मात्रा के, का को एक ही मात्रा लगाए तो क्या होता है वो के, खेलना यानी प्लेइंग. पा आई की मात्रा पै, फैसला. पैसे भी आप लिखते हो, छोटी पा से यानी अल्प प्राण से पा आई की मात्रा पै, पैसे. जैसे ही मैंने यहाँ पर महाप्राण लिखी हुई, इसलिए फैसला यानी फ़ायदा, ಅಂದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ. बा ओ की मात्रा बो, भोजन. माँ औ की मात्रा, माँ को औ मात्रा लगाए तो क्या होता है, मौ, मौसम ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ. ಶ ಅಂ की मात्रा ಶಂ, ಶಂಕ. ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಶಂಕ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ವ ಅದು. ಹ अह की मात्रा अह, ह ह ह. इस तरह हम मात्राओं की सहायता से 12 कड़ी और जिस मात्रा की सहायता से अलग अलग व्यंजन अक्षर लेकर हम शब्द कैसे बनाते हैं, जिसे भी आप सीखे हो, यानी जिसके बारे में जानकारी जाने हो. अच्छा बच्चों, मैंने आज यानी इस क्लास में मैंने आपको मात्राएं 12 कड़ी मात्राओं की सहायता से 12 कड़ी कैसे लिखते हैं और व्यंजन अक्षर अलग अलग व्यंजन अक्षर को मात्रा लगाए तो क्या होता है और जिसकी सहायता से हम शब्द कैसे लिखते हैं, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त लिए हैं. इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोल रही हूँ. धन्यवाद बच्चों.